रूपा कुछ कह पाती उससे पहले किशन और किशन के दोस्तों के चेहरे पर इस्माइल की झलक देखी गई। साथ में वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी। किशन के साथ में जो लड़की थी उसने कहा, अरे वो देहाती गंवार जाहिल लड़की, ध्यान से सुन, किशन सिर्फ मेरा है। अगर दोबारा इसके इर्द गिर्द मंडराने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब जिस तरह से यहाँ तक पहुँची है, अपनी जान की भलाई चाहती है तो उल्टे पांव घर के लिए निकल जा। रूपा ने लड़खड़ाती जुबान से किशन से कुछ कहने की कोशिश की। उससे पहले किशन ने कहा, अब एक शब्द नहीं सुनना मुझे। तुझे क्या पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सिर्फ तेरे जिस्म को पाने की मेरी तमन्ना थी। तू ठहरी कंवार इतना भी नहीं समझ सकी कि मैं तुमसे गांव में मिलने का सिलसिला क्यों बंद किया? साला खेत खलिहान में 2 मिनट का मिलना और फिर आग लगाकर बिना बुझाए वापस भेज देने से तंग आ गया था मैं। यही वजह था कि तुमसे मिलने का सिलसिला बंद कर दिया था मैं। अब चुपचाप घर निकल जा, और किसी से कुछ बताया तो तेरे साथ साथ तेरे घर वालों का भी किस्सा तमाम कर दूंगा। रूपा ने अपना बैग उठाया और ऑटो के सहारे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अब रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाए या आत्महत्या कर ले। प्यार में धोखा खा चुकी रूपा ने सुसाइड करने का फैसला कर लिया और पास के ही एक पोल से नदी में छलांग लगा दिया। पानी की लहरों ने रूपा को बेहोशी की हालत में किनारे लाकर छोड़ दिया। एक लड़के ने नदी के किनारे लगी बॉडी देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया और उसका गार्जियन बनकर इलाज करवाया। वो लड़का नदी से बालू निकालकर बेचने का काम करता था। 7 दिन बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही रूपा ने आखिरकार आंखें खोल दी तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वो पास में मौजूद एक नर्स से पूछे कि सिस्टर, मैं यहाँ कैसे और किसने मुझे यहाँ पहुँचाया? तो नर्स ने बाहर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया। नर्स ने बाहर बैठे लड़के से कहा कि उस लड़की को होश आ गया है। वो भागता हुआ रूपा के बेड की तरफ गया। रूपा ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा, सामने अमर को पाया। वो कुछ कह पाती उससे पहले अमर ने कहा, तुम नदी किनारे कैसे पहुंची ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम इस वक्त ठीक हो, इसके सिवा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। चल तुझे घर छोड़कर आता हूँ। एक दिन के सफर में रूपा ने अपने साथ हुई वारदात को अमर के साथ साझा किया। अमर सुनकर हैरान था, लेकिन हिम्मत से काम लिया और रूपा को लेकर उसके घर पहुंचा। जब रूपा घर पहुंची तो घर में केवल मम्मी को पाया। मालूम करने पर पता चला कि जिस दिन रूपा बिना बताए घर छोड़ी थी, उसी सदमे में 7 दिन बाद रूपा के पापा की मौत हो गई थी। रूपा समझ चुकी थी कि मेरे प्यार ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अमर ने रूपा से कहा, अब तुम मम्मी के साथ रहो और अब मैं चला। घर में पिता की मौत के बाद मातम छाया था, और सबसे बड़ा मातम किशन के रवैये का रूपा के दिलों और दिमागों पर छाया हुआ था। पिता की 13वीं की अभी तैयारी चल ही रही थी, तब तक रूपा की माँ ने भी पति की मौत के गम में और रूपा के साथ हुई दरिंदगी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक आने से वो भी दुनिया से चल बसी। जैसे तैसे पूरी तरह से टूट चुकी रूपा ने मम्मी और पापा की 13वीं ग्रामीणों के सहयोग से किया और खुद को भी मौत के मुंह में ले जाने का फैसला कर लिया। यही सोचकर रात होने का रूपा इंतजार करने लगी। जैसे ही रात के 1 बजे रूपा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जुगत में जुट गई, लेकिन ऐन मौके पर रूपा की मोबाइल बजती है। नया नंबर देखकर रूपा ने फ़ोन रिसीव किया और बोला, कौन? उधर से एक लड़के की आवाज़ आई कि रूपा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रूपा बोली, जो भी कहना है जल्दी कहो। लड़के ने बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे वापस तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन तुम चाहो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ खुशियाँ दे सकता हूँ, तुम्हारे गम को बांट सकता हूँ। रूपा ने कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर भरोसा किया उसने अपने साथ साथ 3 लड़कों से बारी बारी से मेरी अस्मत को लूटा और लुटवाया। उसी सदमे में मम्मी और पापा इस दुनिया को छोड़ चल बसे। एक लड़के से मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मेरी मत मारी गई थी। प्यार में पागल हो चुकी मैं उसे अपने प्यार के किस्से शेयर कर दिया। वो भी अब मुझसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं मरने जा रही हूँ। भगवान के लिए मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं। उधर से आवाज़ आई कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मुझसे मिलो, और हाँ,
अगर मिलना तो दिल में ये फैसला कर लेना कि आज मैं किसी की दुल्हन बनने जा रही हूँ। रूपा ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और कहा ठीक है। उधर से लड़के ने बोला कि कल गांव के बाहर भगवान शिव के मंदिर पर ठीक 10 बजे तुम आना, मैं वहाँ इंतजार करूँगा। रूपा को नींद नहीं आ रही थी, सुबह होने का इंतजार कर रही थी और ये मन ही मन सोच रही थी कि जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। सुबह हुई, रूपा तैयार होकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। यहाँ भी उस लड़के को बिना जाने पूछे निकल पड़ी। मंदिर पर पहुंची तो सामने देखा कि एक लड़का मंदिर की चबूतरे पर बैठा है। पीछे से रूपा ने कहा कि क्या आप ही ने मुझे बुलाया है? मेरा नाम रूपा है। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो रूपा अवाक रह गई क्योंकि सामने अमर था। अमर ने कहा, हाँ रूपा, मैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। ये सुनकर रूपा रोने लगी और अमर के गले लग गई। फिर दोनों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और एक नए सफर पर निकल पड़े। रूपा और अमर शादी करके अपने घर पहुंचे, लेकिन रूपा को रात दिन किशन के द्वारा की गई दरिंदगी सता रही थी। उसको जीवन साथी तो मिल गया, लेकिन चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा था। खूबसूरत चेहरे पर हर वक्त मायूसी अमर को भी परेशान कर रही थी। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि वो रूपा को कैसे एक नॉर्मल जिंदगी दे सके। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन रूपा किशन के रंग में रंगी थी, यानी होली का दिन। उस दिन अचानक रूपा ने किशन को फ़ोन किया और कहा, किशन कैसे हो? तुम्हारी याद आ रही है। मेरे दिल से तुम अभी भी नहीं निकल पा रहे हो। मेरे साथ तुमने जो किया उसका मुझे कोई एहसास नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे इस वक्त मिल सकते हो? किशन उस दिन शराब के नशे में था। उसने तय किया कि एक ही शर्त पर मिल सकता हूँ। रूपा ने कहा, बोलो क्या चाहते हो मुझसे? आज भी मैं तुम्हारी ही हूँ। किशन ने कहा, मेरे साथ तुमको सोना पड़ेगा, यानी मेरी रात रंगीन करनी पड़ेगी। रूपा ने कहा, बस इतनी सी बात, आ जाओ। किशन मन ही मन खुशी से झूमते हुए घर से निकल पड़ा। मन ही मन रूपा के जिस्म को एक बार फिर से नोचने का प्लान तैयार कर रहा था। कुछ ही दूर अभी पहुंचा था कि एक ट्रक की चपेट में किशन आ गया और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दारू का सेवन करके गाड़ी चलाना आया और कोई केस भी नहीं बने और न ही ट्रक को पुलिस पकड़ पाई। अगले दिन ये खबर गांव में फैल चुकी थी कि होली मनाने गांव आए युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है और वजह शराब का सेवन सामने आया है। ये खबर अमर और रूपा पढ़ के मन ही मन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो ट्रक अमर के एक दोस्त का था और एक प्लान के तहत रूपा ने किशन को फोन करके बुलाया था। अपने प्रतिशोध की भावना में जल रही रूपा अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी और अब अपनी खूबसूरत पत्नी रूपा के चेहरे पर मुस्कान देख पहली बार अमर रूपा का दीवाना हुआ और खुद को रोक नहीं पाया। फिर रूपा को गोद में उठाकर अपने रूम के अंदर चला गया। दोनों खुश थे। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं और इससे क्या सीखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।